भौतिक हिंसा में कमी के साथ ये मानसिक और ये दैनिक हिंसा जब चल रही है तो इसको आप किस तरह देखते हैं? जी थैंक यू। जैसा हम सबको विदित है, ये नक्सल समस्या को हम 1967 से देखते आ रहे हैं और जैसा ये देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए एक सबसे बड़ा चुनौती के रूप में रिकॉग्नाइज की गए थे। यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो तब से छत्तीसगढ़ राज्य गठन हुआ, उसके पश्चात विगत 22-23 सालों से इस समस्या को समाधान की दृष्टि में काफ़ी कार्य हुआ है। विशेष तौर पर यदि विगत 4 साल की यदि बात करेगा, सरकार की एक स्पष्ट नीति है, इसमें विश्वास, विकास, सुरक्षा एक त्रिवेणी कार्य योजना है। इस कार्य योजना के तहत हम क्षेत्र में नक्सल समस्या को समाधान करते हुए इलाका में विकास कार्य को गति प्रदान करना और क्षेत्र की जनता को विश्वास अर्जित करना है और उनके मंशानुरूप ही उनके क्षेत्र के विकास कार्य को आगे बढ़ाने का हमारा एक कार्य योजना सरकार का। उस कार्य योजना को क्रियान्वयन करते हुए विगत 4 वर्षों में यदि आंकड़े के हिसाब से देखा जाएगा, जो नक्सल हिंसा में लगभग 45% कमी आई है। यदि 2018 का यदि बेसलाइन लेगा, यदि हम 2008-9 का बेसलाइन लेगा, इसमें लगभग 65% कमी आए हैं। कोई भी समस्या के एक ग्राफ होते हैं, शुरुआत होते फिर पीक पहुंचते, फिर दोबारा एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड में आते। यदि उसी हिसाब से देखा जाए 2008, 9, 10 हमारे लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा। प्रतिवर्ष इस अवधि में हमारा बस्तर संभाग के अंतर्गत एवरेज 150 से 200 तक क्षेत्र की जो आम जनता को नक्सल द्वारा अलग अलग आरोप में मारा जाता है। कई जनप्रतिनिधि को हत्या की गई, काफ़ी बड़ी बड़ी घटना हुई, सबको विदित है। हमारा सुरक्षा बल का भी, दोनों स्थानीय पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बल का प्रतिवर्ष उस अवधि में लगभग 180-190 की शहादत होते करते थे। लेकिन वो समस्या अभी धीरे धीरे जो कम होते होते अभी वर्तमान में जो इन आंकड़ों में काफ़ी कमी आए हैं। यदि अभी 2022 की यदि बात करेगा, हमारा 9 जवानों को शहादत हुआ, उन सबकी शहादत को नमन करते हुए मैं ये बताना चाहूँगा, ये कम विगत जो 20-22 साल में सबसे कम कैजुअल्टी ये रहा है। और उसी हिसाब से जो क्षेत्र में जो जनता को नक्सल द्वारा जो हिंसात्मक गतिविधि में उनको नुकसान पहुँचा, उसमें भी काफ़ी कमी आया है। अभी वर्ष 2022 में टोटल 34 जो क्षेत्र के जो नागरिक को नक्सल द्वारा हत्या की गई थी। उसके पहले देखे जाए तो मतलब लगभग वही 180 के आसपास प्रतिवर्ष नागरिक को भी नक्सली द्वारा अलग अलग आरोप में जो भी उनके खिलाफ आवाज़ उठाते, उनको क्रांतिकारी विरोधी बोलकर, उनका पुलिस मुखबिर बोलकर उनको हत्या की जाती है। इस टाइप घटना में कमी आए हैं। इसके पीछे जैसे मैंने बताए थे, जो शासन के स्पष्ट जो एक कार्य योजना है, उस कार्य योजना में केंद्रीय बिंदु है क्षेत्र की जनता को विश्वास अर्जित करना है। उसके लिए हमारा अलग अलग कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स है और कभी भी हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, जनता के उनकी मंशानुरूप हम इस अपना स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। रह बात जो कैंप्स का विरोध करने का, जैसे कुछ इलाका में ये देखने आते हैं, मतलब तब सुरक्षा बल द्वारा कैंप लगाने के लिए जाते हैं, इसका कुछ विरोध होते हैं। इसके पीछे कारण यदि हम ध्यान से देखेगा, क्योंकि जिस तरीके से हमारा प्रत्येक सुरक्षा कैंप है, यदि विगत 4 वर्षों में हम 54 नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित किया। हमारे प्रत्येक सुरक्षा कैंप सिर्फ नक्सल विरोधी अभियान के लिए नहीं, क्षेत्र के विकास के लिए एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सेंटर के रूप में काम करते, एक समग्रित विकास केंद्र के रूप में या एक सुविधा केंद्र के रूप में काम करते हुए, जैसा जिन जिन इलाके में आज़ादी के पश्चात अभी तक सड़क नहीं पहुंच पाया या बिजली आपूर्ति नहीं हो पाया, इन इलाका में भी कैंप्स लगने के बाद ही, जैसा सुकमा जिला की बात करेंगे, मिनपा, पोटकपल्ली, एल्मागुंडा, इस टाइप के जगह में इतना वर्षों से बिजली की सुविधा नहीं थे या रेशन दुकान की जो नज़दीक सुविधा नहीं थे। इन सब समस्या कैंप लगाने के बाद हल होते। कैंप लगने के बाद सड़क बन जाते, बिजली आपूर्ति होते, रेशन दुकान, आंगनवाड़ी, ऐसा बेसिक कम्युनिटीज क्षेत्र की जनता को मिल जाते। इसी कारण से नक्सली का कहीं ना कहीं तकलीफ है, क्योंकि उनकी पैर के नीचे से ज़मीन खिसकते जा रहा है। अभी इतना वर्षों से वो अपना जो आइडियोलॉजी के कोर ये बना कर रखते थे, जो सरकार आपको ध्यान नहीं दे रहा है, आपका जल जमीन जंगल के खिलाफ सरकार काम करते, लेकिन तब विपरीत उनका ग्राउंड रियलिटी देखने मिला। नक्सली के पैर के नीचे से जमीन खिसकने लगे। वो ग्रामीण को, गाँव वालों को दिग्भ्रमित करते हुए सरकार, शासन और पुलिस की प्रशासन के विरुद्ध में एक माहौल निर्मित करने के लिए उनके द्वारा एक साजिश के तहत क्षेत्र की जनता को गुमराह करते हुए ये कैंप सिस्टम खोला जा रहा। आपके इलाके में ये खदान खोला जाएगा, आपकी ज़मीन को लूटा जाएगा, आपकी जल को लूटा जाएगा, आपके जंगल को
बर्बाद किया जाएगा, इस टाइप के गलत नैरेटिव के साथ जनता को गुमराह करने के लिए उनका एक असफल प्रयास है। क्योंकि क्षेत्र की जनता भी जागरूक हो रहा है, उनका नक्सल का जो असली चेहरा है एक विकास विरोधी, एक जन विरोधी चेहरा है। क्योंकि जैसा मैं ये आंकड़ा दोबारा बताना चाहूँगा, विगत 22 वर्षों में नक्सली द्वारा 1730 से अधिक निर्दोष ग्रामीण को हत्या की गई। उतना 1200 के आसपास हमारा सुरक्षा बल के जवानों को शहादत हुआ। इन सब तमाम बात बावजूद नक्सली द्वारा ग्रामीण को अभी भी एक गलत नैरेटिव दी जाती, लेकिन ये नैरेटिव ग्रामीण को इसको स्वीकार नहीं करेगा। ठीक कुछ जगह में मजबूरी में ग्रामीण को यदि नहीं आएगा विरोध करने में, उनके ऊपर दंड लगाया जाता है, उनके परिवार में किसी को मारा जाता है, प्रताड़ित की जाती है। इसलिए उसी डर के कारण से अंदरूनी क्षेत्र के जो अभी भी जहाँ सिक्योरिटी वैक्यूम उधर की जनता को मजबूरी मानना पड़ते है। लेकिन तब हम बात करते हैं उनसे, वार्तालाप करते, वो बताते साहब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, यदि नहीं आएगा विरोध में हमको मारा जाएगा, पीटे जाएगा, हमारे ऊपर इतना दंड लगा जाता है नक्सली जनता ने सरकार द्वारा, उनके मिलिशिया कैडर द्वारा, उसका हम सहन नहीं कर पाते। इसलिए मजबूरी में हम कहना पड़ रहा है। लेकिन आप लोग अपना काम करिए, जो आगे बढ़ाइए, जो हमारा बच्चे को भी वही सुविधा मिलनी चाहिए जो शहर के बच्चे को सुविधा है। यदि हमारा शहर के बच्चे को यदि स्कूल तक, हॉस्पिटल तक जाने के लिए यदि सड़क है, हमारे बच्चे के वो सुविधा क्यों नहीं है? आप लोग उस पर आगे बढ़िए करके उनका हमेशा हमारे पास जनता का सहयोग रहते और उनकी स्वीकृति रहते। हाँ, परिस्थिति और बेहतर होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हमें विश्वास है हम सही दिशा में जा रहे हैं और जनता का विश्वास को साथ लेकर जा रहा है। इसमें निश्चित रूप से हम सफल होंगे और बस्तर क्षेत्र में बहुत जल्दी शांति व्यवस्था स्थापित करके क्षेत्र के एक नया पहचान दिलाने में हम सब मिलकर सफल होगा, ये हमारा विश्वास है।